कि उस सत्ता का संग करेंगे पहचान करके। क्या पहचान करके? कि हम आत्मा बिंदु हैं, हमारी आत्मा का बाप ज्योति बिंदु है, ये पहचान करके। अरे बाप ज्योति बिंदु है, हम सब आत्माएं बिंदी बिंदी हैं, कैसे पहचानेंगे कौन सी बिंदी हमारा बाप भगवान है? पहचानेंगे? हैं? नहीं पहचान सकते। कब पहचानेंगे? अरे हमारी आत्मा भी जब शरीर छोड़ती है और जब तक दूसरा शरीर जन्म न ले, प्रत्यक्षता रूपी जन्म न ले, तब तक हम पहचान नहीं सकते कि ये आत्मा कौन है। पहचानते हैं? शरीर में आती है आत्मा निराकार तो पहचान होती है। ऐसे ही वो निराकार बाप परमपिता परमात्मा शरीर में आता है। जैसा गीता में कहा है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो कोई शरीर मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और फिर वाचा से वाणी बोलता है। ऐसी वाणी बोलता है जो हर धर्म के मनुष्यों को आज नहीं तो कल समझ में आ जाती है कि यही वाणी सच्ची है, यही ज्ञान सच्चा है, यही ज्ञान गॉड इज ट्रुथ के द्वारा सुनाया हुआ है। इसलिए मुरली में भी बोला, पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते हैं, ऐसा सत्य ज्ञान सुनाते हैं जो सबके दिल के अंदर बैठ जाता है। बैठता जरूर है, भले बाहर से अपोजिशन भी करते रहे, क्योंकि दुनिया के रंग में रंगे हुए हैं इसलिए अपोजिशन करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि वो याद करते हैं कि यही बातें सत्य थी, हमने बड़ी भारी गलती की कि हमने मानने से इनकार कर दिया। बाप भी कहते हैं, मेरे 3 प्रकार के इस दुनिया में बच्चे हैं। कैसे? 3 प्रकार के बच्चे हैं। मैं सत्य धाम का, सुख धाम का रास्ता बताने वाला पंडा हूं, बेहद का। तो मैं पंडा जो रास्ता बताता हूं, उस रास्ते के ऊपर जो चल पड़ते हैं सच्चा मान करके, वो मेरे बच्चे, पंडा के बच्चे पांडव कहे जाते हैं। जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं, विष्णु के बच्चे वैष्णव कहे जाते हैं, शिव के बच्चे शैव कहे जाते हैं। एक मात्रा फॉलोअर के अर्थ में बढ़ती है। ऐसे ही जो मैं सारी दुनिया का एक ही सच्चा पंडा हूं, सत्य धाम ले जाता हूं, सुखधाम में भेजता हूं। मुझे पंडे को फॉलो करने वाले पांडव कहे जाते। एक मात्रा बढ़ती। लेकिन वो पांडव बहुत होते हैं दुनिया में या थोड़े होते हैं? कितने थोड़े? इतने थोड़े होते हैं कि उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इतने थोड़े। इसलिए गायन है शास्त्रों में, 5 पांडव थे। कितने? 5 पांडव थे महाभारत युद्ध होने से पहले। और जब युद्ध संपन्न हुआ, उन पांडवों की जब विजय हुई तो उनकी संख्या 5 अक्षोणी से वो 5 से बढ़कर के 7 अक्षोणी हो गई। तो देखो, अभी भले तुम बच्चों की संख्या बहुत थोड़ी है, लेकिन बाप को पहचानने वाले, बाप को फॉलो करने वाले, उन पांडवों की संख्या बहुत हो जाएगी।
संख्या को देखना अच्छा है, नंबर को देखना अच्छा है या क्वालिटी को देखना अच्छा है? क्वालिटी को देखना चाहिए। तो कभी मायूस नहीं हो जाना कि हम तो बहुत थोड़े हैं और हमारा जो सख्त विरोध करने वाले हैं वो कौरवपति, क्यों कहा कौरवपति गांधी जी को? कुरु माने करो करो, तुम करोगे तो होगा, तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा। ऐसे अहंकार में रहने वाले कुरु के बच्चे कौरव कहे गए। क्या? तो देखो आज की कौरव गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है कुरु को फॉलो करती है। करो, राम राज्य स्थापन करो। गांधी जी क्या कहते थे? राम राज्य स्थापन करके छोड़ूंगा। अरे अशोक का राज्य स्थापन हुआ तो अशोक ने लड़ाई लड़ी फिर राजाई की। जो युद्ध करेगा जीतेगा तो राजाई प्राप्त करेगा। राम राज्य स्थापन करेगा तो राम करेगा या कोई दूसरा करेगा? तो ये बुद्धि में नहीं आता कौरवों को क्या कि राम राज्य स्थापन करने वाला तो राम ही होना चाहिए, वो राम नहीं जो त्रेता का राम गाया हुआ है शास्त्रों में। वास्तव में उसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है। वो उस राम की बात है जिस राम की याद में दुनिया में याद में रहने वाले, योग में रहने वाले सारे योगी जन अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं।